मैं यहाँ से सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। स्वमांसम परमांसिम यो विर्धयुमिच्छति अनभयर्च पितृन् देवांस्ततोऽन्यो नास्तय पुण्यकृत। If a man, without worshipping the gods and pitras, seek to increase his own flesh by the flesh of others, there is no sinner greater than that person. तो मैं फाइनली बता रहा हूँ क्या होता था कि दो कंडीशंस होती थी। या तो तमोगुणी में का इतना वृद्धि है, तमोगुणी में जीव स्थित है, तो मांस खाने का प्रवृत्ति नहीं छूट रहा। और दूसरा कंडीशन ये है, जब मीट ईटिंग, जब एमरजेंसी हो, जब लाइफ डेंजर में हो, जब अकाल पड़ गया हो, जब खाने का कोई चारा नहीं हो, तो इन दो कंडीशंस में सेक्रीफाइस, ये मीट ईटिंग का हमको सहारा लेना पड़ता है। तो इसके अब फिर हम लोग क्या करते थे, एक केक बनाते थे एनिमल का, ज्वार बाजरा आटा गेहूँ घी या ऑयल का मिक्स करके एक सैक्रिफिशियल केक बनाते थे, जिसमें हम थोड़ा सा उस एनिमल का फ्लेश भी मिला देते थे। तो सैक्रिफिशियल केक कुछ ऐसा दिखता है। ये वो सैक्रिफिशियल केक है जो ऐसा दिखता है, इसी की तरह ही बनाते हैं वो सैक्रिफिशियल केक। ये सैक्रिफिशियल केक का ऐसे डिज़ाइन है, ऐसे केक होता था, ऐसे दिखता था जानवर की तरह, मतलब इसी के जैसे दिखता था। केक वेक बनाते थे आटा ज्वार बाजरा और एनिमल का थोड़ा फ्लेश मिला के, और फिर इसी का ही बलि दिया जाता था। और फिर काली माँ के सामने या शीतला माँ या मोनसा माँ, उनके सामने बलि दिया जाता था, माँ काली के सामने इस ऐसे केक का बलि होता था। अब जब केक का जब बलि होता था तो वो द्विज ब्राह्मण ही कर सकता था, क्योंकि द्विज ब्राह्मण का वो कैपेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण कौन होता था, ब्रह्म से जाने थी सब ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला होता है वो ब्राह्मण होता है ना। ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता, तो ब्राह्मण बनने का क्वालिफिकेशन चाहिए, कर्मणा ब्राह्मण, है ना। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय शिकार करके लाता था, और ब्राह्मण क्या करते थे, ये करते थे प्लस वो मंत्र से क्या करते थे अब उसमें क्या होता था कि वो जो सैक्रिफिशियल केक है हम माँ काली की प्रतिमा के सामने रखते थे, और उसके सामने हम उसके कान में बोलते थे कि इस जन्म मैं तेरे को मार रहा, तू अगले जन्म तू मुझे मारेगा। और उस जीवात्मा को हम लोग क्या करते थे कि उसको हम मनुष्य योनि में परिणत कर देते थे। 84 लाख योनि को तुरंत 84 लाख योनि से तुरंत ये कर देते थे, हम एकदम मनुष्य योनि में परिणत कर देते, ताकि वो मनुष्य में चला जाए, मनुष्य जन्म में चला जाए, उसको मनुष्य जन्म मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा उस जानवर का। तो इसलिए उस जानवर का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि मीट ईटिंग इसलिए भी गलत होता है, क्योंकि एक जानवर को अगर हम मारते हैं तो उसको हम 84 लाख योनि से और पीछे लेकर चल जाते हैं, उसका प्रगति को हम रोकते हैं, और उसका प्रगति को रोकने का जो पाप लगता है ना, वो बहुत बड़ा पाप होता है। तो यही है मीट ईटिंग का कंडीशन, और इसलिए किया जाता है कि उसका जो जीवात्मा है उसको ब्राह्मण स्पेशल मंत्रों के द्वारा, जो द्विज ब्राह्मण है, वाइस बॉर्न ब्राह्मण, वो उस मंत्रों के द्वारा उनको मनुष्य योनि में परिणत कर देते थे। वो जो बकरी का जीवात्मा है मनुष्य योनि मिल जाता था उसको, और फिर इसको खाया जाता था, फिर वो बकरी को खाया जाता था। तो ऐसा यहाँ पे अल्टीमेटली साफ साफ मना है। यहाँ पे बोला कि विदाउट वर्शिपिंग पितृ गॉड, अगर वो अदर ऑफ फ्लेश ये करता है, मतलब सैक्रिफिशियल करके ही खाना है, स्ट्रिक्टली है। नेक्स्ट हम जैसे पढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इफ़ अ मैन परफॉर्म्स अश्वमेध सैक्रिफाइस एवरीवेयर फॉर 100 years एंड अनदर डज नॉट ईट मीट, द मेरिट ऑफ रिवॉर्ड ऑफ बोथ थिंग्स आर सेम। देख लीजिए, अश्वमेध यज्ञ भी इसलिए ही है, अल्टीमेटली रिवॉर्ड ऑफ बोथ दीज आर सेम। मतलब साफ साफ बोलोगे मीट ईटिंग गलत है। महाभारत में, मैं वो भी वर्ष दिखा दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा, महाभारत में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई मीट खाता है अगर कोई स्त्रियों का अपमान करता है घर में, तो उस घर में कभी देवी देवता वास नहीं करते। दूसरा ये भी लिखा है कि अगर कोई मीट ईटिंग कर रहा है, लेकिन अगर वो मीट ईटिंग छोड़ देता है तो उसको वेद पढ़ने का ही फल मिल जाता है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, महाभारत में युधिष्ठिर जी साफ साफ बोलते हैं, महाभारत में साफ साफ बोलते हैं युधिष्ठिर जी। ठीक है, पत्रम पुष्पल फलम तो एवं यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तयो ऐष्णामि प्रतात्मना। यही केस खत्म हो जाता है बस, है ना, यही केस खत्म हो जाता है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ कितना है, ये पढ़ लीजिएगा, मेथड दी थी कॉमेंट्री का अच्छे से।
तो फाइनल आप समझ गए। और वो पाखंडी चैनल फिर क्या कर रहा है, सैम स्टोलन और सत्य के दर्शन चेरी पिकिंग करके दिखा रहा है। और सैम स्टोलन तो इस लेवल का पाखंडी है कि वो 539 डायरेक्ट दिखा रहा है, जाके नाइक भी ऐसे ही करते हैं। और ये सत्य का दर्शन भी सब ऐसे ही पाखंडी, वो ये दिखाने की कोशिश करते कि मनुस्मृति में बलि है, लेकिन एग्जैक्टली किस मीनिंग में लिखा गया वो नहीं दिखाते कभी भी। By substituting upon sacred fruits and roots, and by eating the foods of the hermit, one does not obtain the reward what is he abstaining from meat। साफ साफ लिखा हुआ है, देख लो। मांस भक्षी या अमत्र यस्य मांसमिहाद्मयम् एतात मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः me he mamsha will devour in the next world whose meat I eat in this is the meatness of this meat mamsha as the wise one declared he will eat me। the general pronouns ये तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि इस जन्म में मैं तुमको खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार के खाओगे, क्योंकि मैंने उसको मनुष्य योनि में परिणत करा दिया। ये देख ली साफ साफ है, ये देखिए। lawful and forbidden meat eating, there is no sin in the eating of meat, nor in wine, nor in sexual intercourse, such is the natural way of living being, but abstention, देखिए वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, abstention in conductive, ये इंपॉर्टेंट है, टू ग्रेट रिवॉर्ड्स, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझा है। ठीक है, मेधातिथि जी ने इसको मेधातिथि जी तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझाया। फिर ठीक है, ठीक है, ये तो अलग है। ठीक, हम देख सकते हैं कि मनुस्मृति में भी साफ साफ मना ही किया गया है कि मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। और मैंने बताया कि कैसे बताया जा रहा है, अल्टीमेटली यही है। मैंने भागवतम दिखाया, भगवत गीता दिखाया, सब एक ही सिंह से चल रहा है। मनुस्मृति दिखाया, सब एक ही सिंह से चल रहा है। महाभारत सब एक ही सिंह से चल रहा है कि एक जीवात्मा को तमोगुण से सतोगुण में परिणत कराना है। ठीक है, उनको तमोगुण से सतोगुण में परिणत कराना है। बस यही हमारा मेन कर्तव्य रहता है ये सब नियम के लिए, क्योंकि कोई डायरेक्ट मीट ईटिंग नहीं छोड़ सकता ऐसे, अगर हम किसी को डायरेक्ट बोले, क्योंकि उसका चेतना उस हिसाब से डेवलप भी नहीं है। तो मैं सभी को हरे कृष्णा राधे राधे बोलता और ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ।